मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव पेज पर आज एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हो रहा हूं। आज हमारे जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक मुंबई महाराष्ट्र से है और उनका इसमें गरामी है मोहतरम फरीद अहमद खान साहब। ये सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हैं और उर्दू कारवान तंजीम के सदर हैं। बहुत से समाजी, अदबी और तालीमी प्रोग्राम आज तक मुनक्कद करवा चुके हैं। मुंबई के मुतअद्दिद कॉलेजों में उर्दू के कई दिलचस्प प्रोग्राम मुनक्कद करवाने में कामयाब हुए हैं, जिनके बायस उर्दू ज़बान और तहजीब को फ़रोग़ हासिल हुआ है। मैं रवीश सिद्दीकी साहब के एक शेर के साथ इन्हें फरीद साहब को दावत देता हूँ। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़बां आई। फरीद साहब, मैं मुश्ताक अहमद वानी आपका मेज़बान हूँ तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव पेज पर, और आज आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारे मेहमान हुए। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछता हूँ हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए, अपनी मालूमात के लिए, कि आप सबसे पहले बतौर तारुफ अपना इल्मी अदबी सफ़र के बारे में बताइए कि आपका इल्मी अदबी तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आपने शायद अनम्यूट नहीं किया इसको। हेलो फरीद अहमद साहब, आपने अनम्यूट नहीं किया है शायद अपना माइक। आवाज़ आ रही है? हेलो, फरीद अहमद साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हेलो, हेलो नाज़रीन, हमारे मेहमान नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ अभी सही नहीं जुड़ पा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जुड़ेंगे ये। इन्होंने शायद अपना माइक अनम्यूट नहीं किया है। मैं बहुत सारे नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कमर सरोर साहिबा देख रही हैं और बहुत सारे हमारे नाजरीन हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे आज के मेहमान मोहतरम जनाब फरीद अहमद खान साहब फिर लाइव आ जाएंगे। किसी वजह से वो हमसे जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमसे उनका कनेक्शन कट गया है और उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे। हम उनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बड़ी सख्त होती हैं। हमारे मेहमान आ जाएंगे इंशाल्लाह। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हमसे जुड़ पा रहे हैं। इंशाल्लाह वो जुड़ने वाले हैं। जी, आ गए। जी जी, फरीद अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी जी, जी मैंने आपसे पहला सवाल ये पूछा है कि आप अपना तालीमी, इल्मी व अदबी सफ़र के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए कि आपका इल्मी, तालीमी, अदबी सफ़र कब और कहाँ से शुरू हुआ। मैं सबसे पहले तो तहरीक बकाए उर्दू का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस नाचीज़ को एक
इस लायक समझा कि आज जो है मुझे उर्दू की नका और उर्दू की फरोग के हवाले से जो है आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। मैं अपने ताल्लुक से बता दूं कि मेरी पैदाइश जो है यही मुंबई शहर में हुई और पूरा तालीमी सफर जो है अंजुमन इस्लाम जो मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी 1-2 साल कबल जो है ये इदारा कायम हुआ था, जिसकी मुंबई और महाराष्ट्र में बेशुमार ब्रांचेस है, उसी के मुख्तलिफ इदारों से जो है मैंने अपनी तालीम हासिल की। और उसके बाद जो है काफी अरसे बाद अभी कुछ सालों कबल मैंने फासलाती तर्ज तालीम डिस्टेंस एजुकेशन से उर्दू लिटरेचर से बीए किया है और उर्दू लिटरेचर से एमए किया है और साथ ही जो है अब पीएचडी करने की तैयारी है। और रही बात उर्दू और उर्दू अदब की आबियारी और एक खादिम उर्दू की हैसियत से जो है अपने काम का आगाज मैंने ज्यादातर जो है वो पिछले 13 सालों से 2007 से जो है इसको शुरू किया और तब से लेकर अभी तक के मुसलसल मुंबई शहर और मुंबई के अतराफ में बिलखुसूस जो अतराफ में मुंबई से लगे हुए शहर हैं उनमें बेशुमार उर्दू के बड़े बड़े प्रोग्राम, उर्दू के कई रोजा फेस्टिवल, उर्दू के अशरा जो उर्दू कारवां का खासा रहा है। गुज़िश्ता 3 सालों से हमने जो है मुसलसल अशरे उर्दू मुनक्किद किए, जो 10 रोजा प्रोग्राम होता है जो मुसलसल 10 दिन तक चलता है, जिसमें उर्दू के तमाम असनाफ़े सुखन का अहाता किया जाता है। उसके अलावा हम लोग जो है खास तौर पर तलबा में, स्टूडेंट्स में और कॉलेज के स्टूडेंट्स में, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, इसमें जो है इस कैटेगरी में ज्यादा काम करते हैं। जी जी। हेलो फरीद साहब, आवाज आ रही है? हेलो, कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसी वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हमसे, ना मालूम क्या वजह है, क्या बात है। हाँ हाँ, हेलो। फिर भी जी जी। तो हाँ फरीद साहब, आपका नेटवर्क कुछ कमजोर लग रहा है मुझे, कोशिश कीजिए कि जी 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 जी, कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज हमारे नाजरीन तक पहुंचे। जी 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 जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। जावेद किरमानी साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात जो है, कुमार राजेंद्र साहब जो है गुड इवनिंग सर कह रहे हैं आपको, और कमर सरोर साहिबा कह रही कि मुंबई में आप बहुत फाल हैं अपनी अदबी सरगर्मियों की के बाइस। और इसी तरह एक सर अंजुम साहब हैं, अनवारुल हुदा साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं। शाहनवाज साहब आपको जबरदस्त लिख रहे हैं कि आप एक जबरदस्त उर्दू के एक बहुत बड़े एक फाल रुकन हैं मुंबई के अंदर। और एक अब्बास साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। गर्जिए के बहुत सारे, इरशाद शफीक साहब खुशामदीद कह रहे हैं। बहुत से नाजरीन हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। मोहम्मद इकबाल साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी आपको मुबारकबाद कि आज आप तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे हमारे मेहमान हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके इन बातों से और आपकी इल्मी अदबी खिदमत के हवाले से जो है लोग बहुत सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी, मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी मोहब्बतें जो है हम लोगों के साथ है, और ये तमाम शुरका जो है, मैं इन तमाम लोगों को जो है वही मानता हूँ कि हम तमाम लोग एक काफिला उर्दू से जुड़े हुए हैं। हम तमाम लोगों में मुश्तरका चीज ये है कि हम तमाम लोग आशिकाने उर्दू हैं, खादिमे उर्दू हैं, और इस हवाले से हम एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम कबीला उर्दू है। तो आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। तो मैं ये कह रहा था सर कि मुंबई में जब मैंने 2007 से इस किस्म की सरगर्मियों का आगाज किया, तो धीरे धीरे बहुत सारे अदबी प्रोग्राम जो है मुनक्किद किए, उनमें शिरकत की,
बतौर ऑर्गेनाइजर 2 मरतबा जो है एक सह रोजा फेस्टिवल, मुंबई की तारीख का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल का जो है मैं चीफ ऑर्गेनाइजर था। 2014 में किया हमने उस फेस्टिवल को, फिर 2016 में किया, बहुत सारे प्रोग्राम किए। मगर मुझे बहरहाल एक खिला महसूस होता था कि कोई ऐसी बहुत सारी उर्दू की अच्छी तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में अपने अपने तौर पर जो है फरोग उर्दू के अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी तंजीम का, अदबी तंजीम का, लिटरेरी तंजीम की कमी महसूस होती थी जो खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल और तलबा में जो है उर्दू के फरोग का काम करे। उन तलबा में जो चाहे अपनी, अगर उनकी चॉइस थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वो उर्दू मीडियम में जो है आगे कॉलेज की सतह पर तालीम हासिल करें, या उनके वालिदैन की तरफ से उनको जो है कॉलेज में भेजा गया था, दोनों सूरतों में, तो उन लोगों में जो है रगबत पैदा की जाए। और उस सिलसिले में मैं देखता था कि कॉलेज की, मुंबई में भी देखिए बहुत सारे कॉलेज हैं उर्दू वाले, पूरे महाराष्ट्र में हैं, हर कॉलेज की अपनी अपनी बज़्म उर्दू होती है। यहाँ महाराष्ट्र कॉलेज है, बुरहानी कॉलेज है, अकबर पीर भाई कॉलेज है, अंजुमन इस्लाम के बहुत कॉलेज है, रिजवी कॉलेज है, इस्माइल यूसुफ कॉलेज है, सबकी अपनी अपनी बज़्म उर्दू है जो अपने अपने तौर पर उर्दू के प्रोग्राम करती है। लेकिन इन तमाम जो कॉलेजेस की बज़्म उर्दू का है, या तमाम कॉलेजेस में आपस में जो है वो मुकाबले बहुत कम होते देखे मैंने, कि इन तलबा का जो है आपस में जो है मुंबई के लेवल पर या महाराष्ट्र की सतह पर मुख्तलिफ अदबी सरगर्मियों से उनको जोड़ा जाए, उनमें मुकाबले कराए जाए मुख्तलिफ अक़साम सुखन के। ये कमी थी, इसीलिए मैंने जो है अपने साथियों समेत जो है उर्दू कारवां की तश्कील का फैसला किया। ये फरीद अहमद खान साहब, वासी बख्तियारी साहब आपको हमको देख रहे हैं, तलत सरोहा आपको बहुत सराह रही हैं कि हमने मुंबई में देखा है कि आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं, अच्छे यानी कामयाब प्रोग्राम। अकरम कादरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको सलाम दुआ कह रहे हैं। शहजाद शेख साहब जुड़े हुए हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और आपकी शख्सियत के बारे में कह रहे हैं कि आप एक फ़आल रुकन हैं उर्दू के हवाले से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरी अपनी और मेरे नाजरीन की मालूमात के लिए बड़ा अहम है। फरीद साहब, आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, तो गोया मालूम ये हो रहा है कि आप साइंस के तालिब इल्म रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उर्दू से आपका शगफ और उर्दू से आपकी दिलचस्पी और उर्दू से आपकी मोहब्बत का क्या बाइस है? क्यों आप उर्दू की तरफ इस कदर माइल हुए कि आपने अपनी सतह पर अपनी ज़ात से उर्दू की मोहब्बत में बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम मुनक्कद किए? तो कुछ तो वजह रही होगी कि उर्दू की तरफ माइल होने के पीछे क्या कुछ मुहरिकात रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब सिविल इंजीनियरिंग की तो उसके आखिरी साल में, फाइनल ईयर में, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं डिग्री नहीं कर सका और मेरा तालीम का सिलसिला उस वक्त मुनक़ते हो गया। और मेरी बुनियादी तालीम जो है पहली से लेकर 10वीं तक के जो है अंजुमन इस्लाम के इदारों में हुई है, तो उर्दू जो है वो पहली जमात से ही मैंने जो है वो मेरी मादरी जबान है, और तालीमी जबान भी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी उर्दू ही रहा 10वीं तक के। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे ये एहसास होने लगा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये वो चीज नहीं है कि जिसकी मुझे जो है तलाश थी, और मुझे अंदर से दर्द और कर्ब रहता था कि मुझे जो है कुछ और करना चाहिए था और मैं कुछ और कर रहा हूँ। बहरहाल जिंदगी की गाड़ी रवां दवा रही, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उर्दू से जो है वाबस्ता सरगर्मियों से जो है और इदारों से 2007 के बाद से जो है जुड़ गया। और उसके बाद जुड़ने के बाद मेरा ताल्लुक न सिर्फ फरोग उर्दू से है बल्कि फरोग तालीम से भी है। बहुत बड़े बड़े जो है मैंने तालीमी प्रोग्राम, करियर गाइडेंस के, तलबा 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, वो गाइडेंस जो मुझे खुद नहीं थी, फिर मुझे ये एहसास हुआ तो वो मैं गाइडेंस भी तलबा को फराहम करने लगा। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि हम बहुत जो है उर्दू से मोहब्बत की बात करते हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपनी तालीम भी कुछ उर्दू से जो है आगे बढ़ाएं। और यही वजह है कि मैंने नासिक की वाई.बी. चौहान जो है डिस्टेंस एजुकेशन की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहां से जो है इंतहाई मसरूफियत के बावजूद भी जो है वहां से BA किया। बहुत अच्छा। और उसके बाद और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी से MA किया। जी
खान साहब, आपकी गुफ्तगू तो जारी रहेगी, बहुत दिलचस्प और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू है। हमारे बहुत से नाजरीन, मेरे दोस्त अब्दुल हक नईमी साहब आपको देख रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। फूल खान साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, और इसी तरह से आरिफ सिद्दीकी साहब जो हैं वो आपको मुबारकबाद सलाम कह रहे हैं। इसी तरह से काफिला है जो मुझे आलम निज़ामी बलरामपुरी साहब जो है आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत से चाहने वाले एक जहां है जो आपका शेदाई है, और ख़ासतौर तहरीक बकाए उर्दू का शेदाई है, फिर आपका शेदाई है। हमारी इस तहरीक के शेदाई अब दुनिया के हर कोने में पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का फजल व करम है। खान साहब, मुझे एक चीज़ जो है जहन में आई कि एक मशहूर शेर है, एक बहुत बड़े हमारे उर्दू के कदावर जो है शायर मजरू सुल्तानपुरी का, कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो तंजीम आपने उर्दू कारवां शुरू की है, इस से पहले भी आप किसी तंजीम से वाबिस्ता थे या नहीं थे, इसके बारे में बताइए। मजीद ये कि उर्दू कारवां तंजीम कायम करने की क्या जरूरत पेश आई आप? मैंने कहा ना आपसे कि मैं 2007 से ही जो है वो उर्दू से मुतालिक सरगर्मियों से जुड़ा हुआ था, और वहां पर मैं चूंकि मुंबई में भी उस मुकाम पे रहता हूँ जो उर्दू बेल्ट, जहाँ बचपन में मैंने होश संभाली, वो इलाका नागपाड़ा मदनपुरा का था। अभी पिछले दिनों आपके यहाँ पर जो है वो उर्दू गगन के मुदीर मुशीर अंसारी साहब आप मेहमान थे एक दो रोज कबल, तो मैं भी उसी इलाके पे मेरा बचपन गुजरा है। तो मैंने जब आंख खोली तभी से अपने आप को जो है वो उर्दू के माहौल में पाया। मेरे आसपास मुंबई के मशहूर उर्दू अखबारात के दफातर थे, और जैसे ही मैंने होश संभाला, मैंने जो है उर्दू अखबारात में मुरासले और मजामीन अपने तालिब इल्मी के जमाने से ही लिखना शुरू कर दिए। और ये जो पूरा बेल्ट है मदनपुरा, जहाँ अवामी इदारे का जिक्र उन्होंने किया था उस रोज, उर्दू के बड़े बड़े शायर, और चाहे वो हत्ता के मंटो साहब तक उसी नागपाड़ा में जो है अपने नौजवानी के अयाम में थे। और तहरीक जो तरक्की पसंद तहरीक के बहुत सारे जो है शोरा और उदबा, उनका ताल्लुक उसी इलाके से है। फिर वहां से 1 किलोमीटर दूर भिंडी बाजार एक इलाका है, वहां पर एक वजीर होटल हुआ करता था, वो बंद हो गया। एक खास बात बताऊं कि वहां वजीर होटल की चाय खाने पर मुख्तलिफ मुंबई के शायर, कव्वाल, ये सारे लोग जो है वो बगैर अपनी जो है फन के ताल्लुक से, प्रोग्राम के ताल्लुक से जो है गुफ्तगू किया करते थे। एक मरकज था वो, और वो बंद हो गया। और ये जो भिंडी बाजार का इलाका है, ये किताबों की दुकान का जो मकतब जामिया, बहुत मशहूर मकतबा है दिल्ली का, जिसकी ब्रांच मुंबई में और हिंदुस्तान के कई शहरों में है। तो वो जे हॉस्पिटल से लेकर भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड, एक पूरा 1.5-2 किलोमीटर तवील बेल्ट है, जिसे उर्दू बेल्ट हम कह सकते हैं। उर्दू की बेशुमार अदबी किताबें, तालीमी किताबें जो है, और रसायल अखबारात वहां पर मिलते हैं। तो इसी माहौल में मैं पला बड़ा, तो मैं कभी भी अपने आप को मैंने उर्दू से जो है दूर महसूस नहीं किया। फिर अंजुमन इस्लाम, वहां पर तालीम, वहां पर जो है उर्दू मीडियम से तालीम हुई, उर्दू के मुख्तलिफ असातिज़ा जो है वो उनसे तालीम हासिल करने का मौका मिला। और उसके बाद जब भिंडी बाजार में ही एक वहां की एक मुकामी अदबी तंजीम थी, उससे मैं जुड़ा रहा, और उसी तंजीम के तहत जो है बड़े बड़े प्रोग्राम किए। लेकिन कुछ तकनीकी बुनियाद की वजह से हम लोगों ने वहां पर जो है वो, कोई हमारे यहाँ दफ्तर था जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत में हम किराएदार थे, तो वो किसी वजह से वो पूरी इमारत में जो इस किस्म की जो वो थी लीज, वो खत्म कर दी गई। तो बहरहाल उसके बाद यूं महसूस होने लगा कि अब कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए। फिर मुझे ये महसूस हुआ कि नजरिए उर्दू ये चार दीवारी का मोहताज नहीं है, और कोई चार दीवारी में बैठकर उर्दू की बातें करना, चार दीवारी में बैठकर सिर्फ उर्दू की अदबी महफिलें करने से उर्दू के फरोग का या बका का काम हरगिज भी नहीं होगा। और यही वजह है कि मैं सर जोड़कर बैठा, अपनी कोर कमेटी मजलिस आमिला की बुनियाद डाली। हमारे साथ प्रोफेसर शबाना खान साहब है, जो उर्दू कारवां की बहुत ही फाल जनरल सेक्रेटरी हैं। SNDT मुंबई यूनिवर्सिटी की माटुंगा ब्रांच में अब शोबे उर्दू के सरबराह हैं, जिनके जूनियर कॉलेज में तकरीबन मैं समझता हूँ मुंबई की लार्जेस्ट गर्ल्स एजुकेशन उर्दू मीडियम की
11वीं और 12वीं जूनियर कॉलेज की उनके अंडर में तकरीबन 800 बच्चियां वहां पर पढ़ती हैं। और दूसरे भी हमारे जितने कोर कमेटी में सर मैं ही एक अदना सा फर्द हूँ जिसका ताल्लुक जो है दरसो तदरीस से नहीं है। बाकी हमारी कोर कमेटी के तमाम मेंबरान जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रोफेसर और लेक्चरर है उर्दू के मुख्तलिफ कॉलेजेस में। और इन सभी लोगों ने मेरे साथ मिलकर ये कहा कि हम जो है आपके साथ इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारी तो रोजी रोटी उर्दू, हम उर्दू को पढ़ाते हैं, हमारी रोजी रोटी है उर्दू, लेकिन हम इसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे अगर हमने इसके फरोग और बका की किसी तहरीक से अपने आप को नहीं जोड़ा और नौजवान नस्ल को नहीं जोड़ा। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है, मुझे बहुत ही मुखलिस साथी मिले इस कारवां में जो मुसलसल जो है इस प्रोग्राम को रवा दवा करने में। और पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप यकीन कीजिए कल या परसों किसी और भी साहब ने मुझसे जो है ये मांगा, फहरिस्त मांगी कि आपके प्रोग्राम आपने कितने किए। मैं खुद हैरत ज़दा रह गया कि क्या हमने इतने प्रोग्राम किए। 2018 में 32 प्रोग्राम, 2019 में तकरीबन 65 प्रोग्राम, और इस साल जो है वो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़े से प्रोग्राम की तादाद में कमी है, उसको भी हम जूम मीटिंग के जरिए पूरी कर रहे हैं। अभी आपने मजरू साहब का शेर पढ़ा, पिछले दिनों उनकी सालगिरह थी, मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर है मजरू। उनके फिल्मी गीत और गजलों को भी मैं बहुत शौक से सुना करता हूँ, तो उनके लिए भी हमने खास प्रोग्राम किया। गुलजार साहब की सालगिरह थी अभी, उनको हमने खराज पेश किया। और उसके अलावा सर मैं आपको एक और खास बता दूं कि देखिए लोग करते हैं तबलीग करते हैं कि हम इस्लाम की तबलीग करते हैं, बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान की इस्लाह तो कर सकता है, लेकिन वो तबलीग नहीं हुई। उसी तरह मैं ये मानता हूं कि हम सिर्फ अगर उर्दू वाले बैठकर आपस में उर्दू के फरोग की बात करें तो ये उर्दू के फरोग नहीं हुआ जब तक गैर उर्दू दाते को, जिनकी उर्दू मादरी जबान उर्दू नहीं है, जो उर्दू में पढ़ते नहीं है, चाहे वो मुसलमान बच्चे हों जो अब इंग्लिश मीडियम की तरफ चले गए हों, या गैर मुस्लिम बच्चे हों और गैर मुस्लिम मैनेजमेंट की जो है कॉलेजेस हैं, वहां पर अगर हमने उर्दू को उन बच्चों तक के उनको उर्दू का मोहब्बत नहीं पैदा की, उर्दू से वाकफियत नहीं पैदा की, तो हमारा मिशन अधूरा है। यही वजह है कि उर्दू कारवां ने जब अशरे उर्दू का कंसेप्ट शुरू किया, नजरिया शुरू किया पिछले 3 साल से, तो मुंबई के मायानाज तालीमी इदारे जिनकी तारीख में बिलाशुबा उर्दू कारवां को ये इम्तियाज हासिल है कि ऐसे ऐसे मुंबई के मायानाज कॉलेज कि जिनमें बखुदा कह रहा हूँ पहली मर्तबा किसी उर्दू वाले ने जो है उसकी चौकट नागी होगी और अंदर कदम रखा होगा, वहां पर जिनमें मुल्क का मायानाज सोशल वर्क का इदारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, SNDT के मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं यूनिवर्सिटी की, उनमें मुंबई में मशहूर चौपाटी पर विल्सन कॉलेज है वहां पर, और मुंबई के सबसे अल्ट्रा मॉडर्न कॉलेज में जहां मुंबई का फैशन इजाद होता है, फिल्मी सितारों के बच्चे और सियासतदानों के बच्चे जहां पढ़ते हैं, मीठी बाई कॉलेज, वहां पर जो है हमने खास तौर पर उर्दू के प्रोग्राम गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल किए। और आप यकीन कीजिए कि अब वो बच्चों को, वहां के तलबा को, असातिज़ा को ऐसा उसका चस्का सा लगा है कि एक प्रोग्राम करके जब हम बाहर निकलते हैं तो वो हमसे वादा लेते हैं कि अगला प्रोग्राम आप कब कर रहे हैं और किस मौजू पे कीजिए, वो तारीख अभी से बता कर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुख्तसर से वक्त में उर्दू कारवां ने जो है तमाम मुहिबान उर्दू, आशिकान उर्दू और खादिमान उर्दू की बदौलत जो है एक मुकाम हासिल कर लिया है, एक शनाख्त हासिल कर ली। वाह वाह, यकीन जानिए फरीद अहमद खान साहब, आपकी उर्दू के हवाले से जो शख्सियत है बड़ी पुरअसरार है और काबिल रश्क भी है, काबिल तारीफ भी है। और हैरत हुई मुझे आपकी उर्दू दोस्ती, उर्दू की खिदमत, उर्दू के तई आपकी का जोश और जज्बा और वलवला, और जिन बुनियादों पर एक तंजीम की सूरत में, उर्दू कारवां की तंजीम की सूरत में जिस तरह से आपने मुंबई के अंदर एक हलचल सी पैदा कर दी है, मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद करवा के, यकीनन हमारे नाजरीन और मैं ज़ाती तौर बहुत मुतासर हुआ हूँ, हमारे नाजरीन बहुत मुतासर हो रहे हैं। और यकीन कीजिए कि हम आपका देखने वाला हर नाजिर हमारा आज के इस पेज पे, आज के इस आपकी मेहमान नवाजी के सूरत में जो है आपको बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और सभी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप उर्दू के एक ऐसे शहदाई और उर्दू के एक ऐसे मेमार हैं कि जिसे किसी भी मौसम में
और किसी भी तरह के हालात में जो है उर्दू की खिदमत किए बगैर चैन नहीं आता, और ये सबसे बड़ी बात है। खान साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यकीन कीजिए आपने दिल मेरा शाद कर दिया आज के इस नशिस्त में। मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। आपसे मैं एक सवाल चाहूँगा कि महाराष्ट्र, मुंबई खास तौर से फिल्म नगरी का एक ऐसा, मतलब फिल्म नगरी है वो। मुंबई में आज तक जितनी भी कमाल की फिल्में बनी हैं, फिल्म इंडस्ट्री होने की वजह से मुंबई, जब भी हम पुराना जो हम पुराने गीत और पुराना संगीत और पुरानी शायरी और पुराने नगमे और पुरानी फिल्मों को खास तौर से जब देखते हैं तो यकीन जानिए कि हमें एक अजीब किस्म का ज़हनी सुकून सा मैसर होता है, और उन फिल्मों के अंदर उर्दू तहजीब और उर्दू कल्चर और उर्दू की वो पूरी शायरी और उर्दू के वो मकालमा निगारी और उर्दू के वो सारे अदाकार हमें काफ़ी मुतासर करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी अदबी असनाफ, किन किन असनाफ से आपकी दिलचस्पी है? यानी शायरी में बहुत सारी असनाफ हैं और नस्र में बहुत सारी असनाफ हैं। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए, अपने लिए ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अदबी व शरी असनाफ से दिलचस्पी जो है वो किन किन असनाफ से है, ये ज़रा बता दीजिए हमारे नाज़रीन। मैं जो उर्दू की जितनी भी असनाफी ज़ुबान है उनमें बराबर दिलचस्पी रखता हूँ, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अदब हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं। भी पिछले दिनों 3-4 दिन कबल हम लोगों ने कुल महाराष्ट्र जो है अफसाना गोई का मुकाबला किया। तो मैं समझता हूँ कि जदीद जो हमारी नस्ल है उसको जो है उर्दू की तरफ रग़बत बढ़ाने के लिए हम लोगों को चाहिए, तमाम उर्दू तंजीमों को, कि हम ऐसे नौजवान तलबा और तालिबात के जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उनके क्लब बनाए, उनके अंदर जो है ज़ौक़ और शौक़ पैदा करें लिखने का। हमने जो है एक और प्लेटफॉर्म जो है हमारे मुख्तलिफ मुकाबलों में हम लोग जो ये जरूर करते हैं कि नए कलमकार की तलाश, और उसके तहत हम तलबा को लिबर्टी देते हैं, आज़ादी देते हैं कि वो चाहें तो वो, चाहे वो शायरी के जरिए, चाहे अपने अफसानों के जरिए या किसी और आज़ाद नज़म के जरिए जो अपनी बात पेश करें। और मैं खुद भी जो है अपने आप को उर्दू का एक अच्छा सा जो है तालिब इल्म पाता हूँ। और मैं जो है आपको बताऊं कि जब मैं खुद लिखता हूं तो शायरी की तरफ जो है मेरा रुझान लिखने में कम है। कभी कभार कुछ लिख लेता हूं, लेकिन मैं अखबारात में मुसलसल जो है मेरे मज़ामीन शाया होते रहते हैं, वो चाहे उर्दू के ताल्लुक से हो या जो है समाजी मौजूआत हैं हमारे, हम जो खास तौर पर मुसलमानों में जो है वो बहुत सारे जो समाजी मसाइल हैं, या कभी कभी सोशो पॉलिटिकल मज़ामीन भी जो है उस पर भी जो है कलम उठाता हूँ, और मुख्तलिफ अखबारात में जो है मज़ामीन और आर्टिकल जो है शाया होते रहते हैं। फरीद अहमद खान साहब, हमारे मतलब आपने फिल्मों की बात की, तो मैंने आपसे कहा कि जैसे सादत हसन मंटो नागपाड़ा में जो है बहुत मशहूर, मतलब दुनिया है उर्दू के एक मशहूर सितारा है। तरक्की पसंद अदब जो है उनके बगैर अधूरा है। साहिर लुधियानवी हो, कैफी आजमी हो, बहुत सारे जो है वो फिल्मी शायर जिनका ताल्लुक जो है मुंबई से रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे मीठी बाई कॉलेज में हमने प्रोग्राम किया, अब वहां उर्दू है ही नहीं, सुबह उर्दू ही नहीं है, तो क्या करें? वहां पर एक बीबीएम डिपार्टमेंट है मास मीडिया का, वहां हमने क्या रखा था पता है आपको? उर्दू और बॉलीवुड। इसी मौजू के तहत हमने जो अपना प्रोग्राम किया। और हाँ, तो हम जो है रास्ते देखते हैं कि आप कहाँ जाए। अब सर जैसे विल्सन कॉलेज चौपाटी पर प्रोग्राम किया, वहां पे भी उर्दू का शोभा नहीं है, तो वहां हमने हिंदी के शोबे के साथ इश्तराक किया। नजीर बेनजीर इस मौजू पर वहां हमने प्रोग्राम किया। सूफी कव्वाली का प्रोग्राम किया, और एक ग्रुप है जो उनके साथ मुश्तरका तौर पर वहां बहुत सारे प्रोग्राम किए। और आप यकीन जानिए, मैंने उर्दू की महफिलों में, जब मैं विल्सन कॉलेज में था, वहाँ ईसाई मैनेजमेंट है,
और बहुत सारे मैनेजमेंट के और क्रिश्चियन बच्चे भी बैठे थे, मैनेजमेंट के भी लोग थे। तो प्रोग्राम के बाद किसी ने पूछा मुझसे कि आपने क्या नजारा देखा, तो मैंने कहा मैंने सूफियाना मौसीकी के ऊपर जो है मुसलमानों को जो है झूमते देखा है, हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को भी झूमते देखा है, जिंदगी में पहली बार हमारे ईसाई भाइयों को भी मैंने झूमते हुए देखा है। तो ये मुख्तलिफ तजुर्बात तो हासिल हुए देखिए 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 खान साहब, असल में उर्दू के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिसी कशिश है जो हर शख्स को अपना गर्विदा बना लेती है। यही इसका इख्तिसास है और यही सबसे बड़ी खूबी है कि उर्दू बोलने वाला और और उर्दू पढ़ने वाला या उर्दू लिखने वाला और उर्दू की उस तहजीब का हामिल जो है उसको सारे पसंद करते हैं। और ये उर्दू का जादू है जो सर चढ़कर बोलता है हर किसी के। बहरहाल बहुत ही अच्छी मालूमाती गुफ्तगू चल रही है आपके साथ और बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ तक मुंबई के कॉलेजों का ताल्लुक है, इससे पहले कि मैं अपनी बात जारी रखूं, हमारे तहरीक वक़ाए उर्दू के बहुत बड़े फ़ाल और समझ लीजिए कि एक सतून की हैसियत रखते हैं जनाब इरफान आरिफ साहब। वो सदर हैं इस तहरीक वक़ाए उर्दू के। आपको मुबारकबाद देने के साथ साथ आपसे किसी गज़ल की भी फरमाइश कर रहे हैं। खैर, गज़ल को आप याद रखिएगा, अपना कलाम ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन शायरी से काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और मुख्तलिफ अदबी असनाफ से भी दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो कोई भी सिन्फ हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तहरीक वक़ाए उर्दू ने आपको जो मौजू दिया है जिस पर हम आपसे भरपूर गुफ्तगू चाहते हैं, वो मौजू है कि महाराष्ट्र की तालीमी और अदबी सरगर्मियाँ क्या है। तो अगर हम तालीमी और अदबी सरगर्मियों पर आएँ उर्दू के हवाले से महाराष्ट्र में, तो कुछ ज़मीनी बातों का जिक्र तो हो चुका है आपकी मुबारक ज़बान से, लेकिन इस पर मैं चाह रहा हूँ कि एक बड़े रब्त और तसलसल के साथ इस पूरे मौजू पर गुफ्तगू आपकी ज़बानी सुने हमारे नाजरीन हमें, ताकि हमें पता चले कि मुंबई जैसे महानगर में उर्दू की जो सूरत हाल है या उर्दू की जो अदबी और तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो किस नौइयत की। मैं सर मुंबई के अलावा भी जो कि हमने बहुत से महाराष्ट्र की सतह भी, जैसे हमने अफसाना निगारी का मुकाबला किया, और मुंबई से लगकर ही अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो चाहते ना चाहते हुए बस एक तस्वीर बन गई कि उर्दू जो है मुसलमानों की जबान है। तो इत्तेफाक से जहां जहां मुस्लिम बेल्ट है वही सारा उर्दू बेल्ट है। मुंबई से लगकर भिवंडी है, बहुत बड़ा जो है वो पावरलूम का, मजदूरों का शहर, सनती शहर, वो पूरा उर्दू का बेल्ट है। उसके बाद मुंबई से लगकर आप मुमरा चले जाएं तो वो उर्दू का बेल्ट है। बहरहाल मैं थोड़ा सा तालीमी जायजा भी लेना चाहता हूँ। एक मर्तबा मेरे हाथ में जो है कोई वो उर्दू की किताब थी, तो हमारे कोई दोस्त थे, उनके यहाँ से कोई पाकिस्तान से मेहमान आए थे, कराची से, तो उन्होंने मुझे हैरत से देखकर कहा मेरे हाथ में कि किताब को देखकर कि आपको उर्दू आती है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब उर्दू आपकी कौमी जुबान है लेकिन मेरी मादरी जुबान है, और महाराष्ट्र का हमारा निजाम तालीम ऐसा है कि मुझे 4 जबानें लिखना पढ़ना बोलना आता है। उर्दू मादरी जबान है, मराठी रियासती जबान है, अंग्रेजी चारों जबानें जो है हम लोगों को चाहते ना चाहते हुए बचपन से जो है हमने इसको पढ़ा है। अब मैं महाराष्ट्र में, मतलब उनके जहन में शायद ये तासुर था होगा कि यहाँ पर क्या उर्दू होगी, पर आपको हैरत की बात बताऊं कि जब शुमाली हिंद, जहां उर्दू पैदा हुई, जहां पली बढ़ी, जहां उर्दू ने जो है पालने में आंखें खोली, जब वहां उसको जो है आजादी के बाद उर्दू को जो है वहां बतदरीज खत्म किया गया। और किसी भी जबान को अगर आपको खत्म करना है तो उसका बहुत आसान सा नुस्खा है, आप जो है उसके प्राइमरी एजुकेशन से उस जबान का ताल्लुक खत्म कर दीजिए। आप वहां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मादरी जबान हटा दीजिए, उसे उर्दू के बजाय किसी और मीडियम में डाल दीजिए। यही वजह है कि शुमाली हिंद, यूपी, बिहार, दिल्ली, उसके अतराफ के इलाकों में आज जो उर्दू की वो सूरत हाल है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की आवाम का, हमारे मराठी भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उर्दू से कभी बैर नहीं रखा। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में उर्दू जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है पली बढ़ी। आज महाराष्ट्र में उर्दू की जो प्राइमरी उर्दू स्कूलों की तादाद है
वो तक 5,000 से जायद है। और जो ये 2013-14 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, जो लास्ट इस बारे में जो रिपोर्ट थी, और तकरीबन अगर कुल तलबा 2,20,00,000 हैं जो तलबा पढ़ते हैं, तो उसमें से 12 लाख तलबा जो है वो उर्दू जरिए तालीम से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और तकरीबन 40,000 असातिज़ाए कराम हैं, प्राइमरी से लेकर जूनियर कॉलेज की सतह तक के, जो अपनी जो है खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा जैसे कि आपको बदकिस्मती से कि जो मुसलमानों की जबान जो है करार दिया गया, तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं सियासत का शिकार उर्दू होती रही पूरे मुल्क में भी और यहाँ पर भी। इसीलिए जब भी उर्दू के ताल्लुक से कोई सरकार अच्छी कोशिश करती है, तो जो फिरका परस्त ताकतें उनके पेट में दर्द होने लगता है और वो उसको मुसलमानों की मुंह भराई करार देती हैं। इसी वजह से उर्दू को जो है अपना जायज हक आज तक नहीं मिल सका है। लेकिन मैं तमाम हमारे आशिकाने उर्दू और खादिमाने उर्दू से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर बकाए उर्दू चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है उर्दू के एक्टिविस्ट बनिए। आप कोशिश कीजिए कि जहां जहां उर्दू के साथ बेइंसाफी हो रही है, वहां उठकर खड़े हो जाइए और अपना दस्तूरी और जमहूरी हक जो है आप छीन कर लीजिए, और उसके लिए आप तमाम जमहूरी तरीके इख्तियार कीजिए। मैंने मुंबई में इसको जो है जा बजा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है। तो मैं मुंबई के आपको जो बुनियादी तौर पर तालीमी इदारों की बात बताऊं, देखिए जो मौजू है कि तालीमी और अदबी सरगर्मियां महाराष्ट्र की, तो अगर इन सरगर्मियों का ताल्लुक जो है वो इदारों से है, और बहुत से तालीमी इदारे ऐसे हैं जो उर्दू को जो है सरपरस्ती करते हैं। जैसे हमारा मैंने बताया मुंबई में अंजुमन इस्लाम है, उनके वहाँ उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करीमी लाइब्रेरी है जहाँ हम लोगों ने और उर्दू के दूसरी अदबी तंजीमों ने बेशुमार जो है उर्दू के प्रोग्राम किए। फिर हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कालीना कैंपस में शोबे उर्दू है, वो भी जो है तमाम उर्दू तंजीमों को जो है प्रोग्राम करने के लिए और इश्तराक करने के लिए बहुत वसीउल कल्ब है। उसके अलावा मुंबई में जो है यहाँ पर मजरू एकेडमी है, फिर इदारा अदब इस्लामी है, तहजीब एकेडमी है, बज़्म नाज़ो सुंबुल है, उर्दू फाउंडेशन है, और कैसरुल जाफरी फाउंडेशन है। मुंबई से लगकर आप जाएं तो उर्दू वाले करके मुमरा में एक तंजीम है, बहुत ज्यादा फाल है, और मुमरा भी उर्दू के शायरों और अदीबों का बहुत बड़ा जो है मजमुआ वहां पर रहता है। वो तमाम लोग जो है उससे वाबस्ता, और पिछले दिनों बहुत अच्छा बहुत बड़ा जो है उर्दू किताब मेला हुआ। कई लाख रुपए की मुमरा जैसे गरीब शहर ने जो है 50 लाख से ज्यादा की किताबें वहां पर बिकी थी, जबकि वो निस्बतन जो है माशी तौर पर कमजोर लोग वहां पर रहते हैं। फिर मुंबरा से ही लग के भिवंडी है, वहां पर भी उर्दू, हाँ, ये एनसीपीयूएल के बगैर इश्तराक के ये प्रोग्राम हुआ था, और एनसीपीयूएल के इश्तराक के साथ भिवंडी में उर्दू किताब मेला हुआ है। भिवंडी में भी जो है बेशुमार उर्दू की अदबी तंजीमें हैं। मुंबई में अगर आप तालीमी इदारों की बात ले लें, तो अंजुमन खैरुल इस्लाम बहुत बड़ा और पुराना तारीखी जो है वो इदारा है, जिसके बेशुमार तकरीबन 20 से ज्यादा जो है प्राइमरी कॉलेज हैं और सेकेंडरी कॉलेज है। पूना में भी उनके कॉलेज हैं। उसी तरह अंजुमन इस्लाम के भी तकरीबन छोटे बड़े मिला के 50 से ज्यादा इदारे हैं, जिनमें 1,10,000 तलबा और तालिबात जो है पीजी से केजी से लेकर पीजी तक जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और उर्दू के मुख्तलिफ मैगजीन यहाँ से मुंबई से निकलते हैं। शायर जो है वो तकरीबन 100 साल पुराना, तीसरी पीढ़ी उसको जो है वो चला रही है। हमारे ब्रदर हामिद इकबाल सिद्दीकी के घराने से जो है वो शाया होता है। फिर तिरयाक है, उर्दू गगन के जो है मुशीर अंसारी साहब आपके यहाँ पर आ ही चुके हैं। उसके अलावा सर जी जी उर्दू के फरोग में जो है उर्दू मुंबई में बहुत अच्छा जो है वो उर्दू के 3 बड़े जो है वो हिदायतकार, ड्रामा निगार, कहानीकार मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मुजीब खान है और इकबाल नियाजी साहब है, किरदार आर्ट एकेडमी के, आफ्ताब हसनैन साहब हैं। ये तमाम लोग जो है वो हम लोग भी जब मुकाबले करते हैं तो हमारे जो जो एक नाफिज सुकन में ड्रामा भी शामिल है, हम इंटर कॉलेज ड्रामा का भी मुकाबला करते हैं। ये सारे लोग उसमें बहुत ज्यादा वो है। और फिर असातिज़ा की कुछ तंजीमें हैं मुंबई में, जैसे काविश है, आइटा है, मेयार एसोसिएशन है, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन है। ये सारे लोग जो है बहुत मदद करते हैं। खिलाफत हाउस है जो मुसलमानों का तारीखी इदारा है, वहां पर भी जो है तालीमी बहुत कॉलेज चलता है, बीएड डीएड, और बहुत सारी जो है तालीमी और अदबी सरगर्मियां वहां से चलती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे सोशल जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप
और मीडिया घराने जो है, उर्दू के मीडिया हाउस भी चलते हैं। उर्दू का पहला मीडिया हाउस लंतरानी मीडिया हाउस आज से 20 साल पहले मुंबई में कायम किया गया था, जो आज भी जो है मुनव्वर सुल्ताना साहब जो है उसकी सरबराह है, वो उसको चलाती हैं। फिर हमारे दोस्त है कम्युनिटी टॉकिंग प्लेटफॉर्म गुलाम आरिफ साहब, वो मुख्तलिफ जो है उर्दू के मौजूआत के तहत जो है खुसूसी प्रोग्राम उर्दू के बड़े बड़े शायरों को और अदीबों को बुलाकर जो है वो अपनी महफिलें सजाते रहते हैं। और उर्दू के अखबारात का मैं अगर जिक्र ना करूं, फरोगे उर्दू और फरोगे तालीम में तो बात अधूरी होगी। मुंबई में चाहे इनकलाब हो, उसके कई शहरों से एडिशन निकलते हैं, सहारा है जिसके कई शहरों से एडिशन निकलते हैं, और यहाँ पर एक अखबार है मुंबई उर्दू न्यूज। आप बिला मुबालगा बता रहा हूँ कि कोई ऐसी उर्दू की अदबी न्यूज ऐसी नहीं है, जो मुंबई का सेकंड लार्जेस्ट उर्दू सर्कुलेशन है दिल्ली में, वो भी बहुत नुमाया तौर पर न सिर्फ हमारी खबरों को, दीगर अदबी खबरों को, तालीमी खबरों को जो है जगह देता है। फिर यहाँ हिंदुस्तान अखबार है, सहाफत है, और बहुत सारे अखबारात हैं जो हम लोगों को और तमाम जो है उर्दू से वाबस्ता तंजीमों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और यहाँ जो लोग ये समझते हैं ना कि उर्दू का रोजी रोटी से ताल्लुक नहीं है, मैं उसको एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ सर, कि मुंबई का हाँ, वो बहुत इलाका, अच्छा। हाँ, मुंबई का वो इलाका जो फिल्म इंडस्ट्री से करीब है, वो बेल्ट साहिली बेल्ट है, बांद्रा से शुरुआत होता है, वर्सोवा तक चला गया है, 4 बंगला 7 बंगला। यहाँ पर टीवी सीरियल में काम करने वाले सिंगर्स हैं, गजल सिंगर्स हैं, सूफी सिंगर्स हैं। आप यकीन जानिए मुझसे कितने लोगों ने रुजू हुए और मैंने उस्ताद दिए उर्दू सिखाने के लिए, जिनको अच्छा पे किया जाता है आर्ली बेसिस पर उर्दू सिखाने के लिए। और बहुत अच्छा स्कोप है। आपको बताऊं, पूना का एक ग्रुप है सुखन, एक प्रोग्राम मैंने उनका बंबई में जो है उसको प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, मैं हैरत ज़दा रह गया। पूरा प्रोग्राम जो है एक बड़ा ऑडिटोरियम 1300 की कैपेसिटी का, जिसमें 1000 लोगों ने जो है 500 रुपए वाली टिकटें ली थी, और कुछ 300 लोग 300 रुपए वाली टिकटें लेकर प्रोग्राम को देख रहे थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। और कौन, मुझे भी तजस्सुस हुआ ये कौन लोग हैं जो उर्दू का प्रोग्राम कर रहे हैं खालिस गैर मुस्लिम इलाके में। और गैर मुस्लिम पूरी मेजोरिटी 99% गैर उर्दू गैर मुस्लिम तबका सुन रहा है और झूम रहा है। तो ये सुखन ग्रुप आपको आप यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और उस पर रेख्ता में भी प्रोग्राम पेश कर चुका है। ये पूना से ताल्लुक रखता है, टोटल लोग गैर मुस्लिम है, और क्या करते हैं बैठकर मुसलसल 2 घंटे की महफिल, और उर्दू के पुराने शोरा से लेकर कदीम शोरा से लेकर जदीद शोरा के कलाम को चुस्त एक दास्तान गोई के तर्ज में जो है वो बैठकर सुनाते हैं। और मजाल है कि कोई एक आदमी जो है वहां से उठ के चला जाए। मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना इनका एक प्रोग्राम करूं, तो मैंने उनसे पूछा, तो कहा हमारे प्रोग्राम मैनेजर से बात कीजिए। तो प्रोग्राम मैनेजर से बात किया तो कहा हम 1 महीने से मैं 4 से ज्यादा प्रोग्राम नहीं करते, और अगले 2 महीने तक हमारे प्रोग्राम बुक है। मैंने कहा कि रियायत में आप लोग की कॉस्ट क्या होगी ये प्रोग्राम अगर हमको करना है? तो उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए। तो क्या आप अंदाजा वाह। कीजिए कि हम अहलियान उर्दू, हम मुहिबान उर्दू, अपनी चीज की हमको कदर नहीं है। कोई जाके उन लोगों से पूछे कि जो उर्दू को जो है तड़प और लगन के साथ सीखते हैं और उसकी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो उनको आ जाए, और वो उनको रोजी रोटी दे रही है। अब आप सोच लीजिए कि अगर 3 लाख एक प्रोग्राम का है, महीने में 4 प्रोग्राम कर रहे हैं, और उससे अगर 5-10 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस दर्जे की जो है वो उनकी जो है उर्दू उनको रोजी रोटी फराहम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग उर्दू की रोजी रोटी आज खा रहे हैं किसी भी एतबार से, तालीमी शोबों में हो या किसी और एतबार से, अखबारात के जरिए, मैगजीन के जरिए, चाहे उर्दू की खिदमत कर रहे हो या उर्दू की रोजी रोटी जो है उससे एक प्रोफेसर थे या सरोहा साहब यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वो बनात से वाबस्ता है। बम्बई में हमने उनके प्रोग्राम की बनात की मुश्तरका मेजबानी की थी। वहां एक प्रोफेसर साहब आए थे। मुझे एक बात अच्छी लगी, बहुत सारे लोग जो है उर्दू की रोजी रोटी खाते हैं और कहते हैं अपने आप को कि हम खादिम उर्दू हैं। उन्होंने साफ कहा कि बरमला उनके प्रोग्राम में मेहमान थे कि मैं खादिम उर्दू जो है वो मेरी खिदमत कर रही है और मैं उर्दू की रोजी रोटी खा रहा हूँ। हाँ, तो इतना खुला हुआ हाँ, इतना। हाँ, तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि आज भी जो है उर्दू, आज हम लोग एक टाइपिंग के लिए जाते हैं ना सर, तो 20 रुपया लगता है अंग्रेजी टाइपिंग पर पेज का, लेकिन उर्दू टाइपिंग के लिए जब जाते हैं तो 50 रुपया देते हैं पर पेज टाइप करने का। जी जी डीटीपी जी, ऑपरेटर बिल्कुल बिल्कुल। बैनर पोस्टर बनाते हैं, उर्दू की तंजीम लेके चलते हैं, मुसलसल प्रोग्राम करते हैं, हमको अच्छे डिजाइनर नहीं मिलते हैं। हम तो पैसा पे करने के लिए तैयार है उनकी उनकी खिदमत के एवज। तो
कैसे आप कह सकते हैं कि उर्दू का ताल्लुक रोजी रोटी से नहीं है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एनसीपीएल के बेशुमार कोर्सेज हैं, कोई उन कोर्स की तरफ क्यों नहीं जाता? उसके सेंटर पूरे हिंदुस्तान में कायम है, जगह जगह पर। आपने अगर पहला कदम नहीं बढ़ाया, दरअसल हमारे वालिदैन की भी इसमें कमी है। उनके जहन में तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम बैठा हुआ है कि दुनिया में रोजी रोटी का बस एक ही जरिया है, इंग्लिश मीडियम। कोई उन वालिदैन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उठाकर देख लीजिए, चाहे 10वीं के बोर्ड के रिजल्ट हो या 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट हो, वर्नाकुलर मीडियम, जो गैर अंग्रेजी मीडियम के तलबा तालिबात है, वही बाजी मारते हैं और वही मेरिट लिस्ट में टॉपर रहते हैं। अभी इस साल सर अस्मा साहिबा मुंबई महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के एक शहर से एमपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, आईएएस अफसर बनी है। कौन सा था उनका सब्जेक्ट जिसके वो आईएएस अफसर बनी है? उर्दू। तो इस मुल्क की हाईएस्ट तरीन पोस्ट पर जो है उर्दू आपको सपोर्ट करती है। आपके आगे शाह फैसल साहब, उनकी जो टॉपर थे आईएएस के, उनकी जबान उर्दू थी। वसीमुर रहमान साहब, उनकी जबान उर्दू थी। बेशुमार लोगों ने उर्दू से आईएएस का जो एग्जाम यूपीएससी का क्लियर किया है, पास किया है। तो आप बताइए कि हम उर्दू वाले मजमूई तौर पर क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला है? क्यों हम ये सोचते हैं कि ये जबान महदूद दायरे की है, इससे जो है रोजी रोटी नहीं मिलेगी? जी फरीद साहब, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू, आपकी मुबारक ज़बानी हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। यकीन कीजिए, ये जितनी भी बातें आपने बताई, ये ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो बातें हैं जो आपने अमली अपनी ज़िंदगी में होती हुई देखी हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उर्दू वाले जो है एहसास कमतरी का शिकार होने की वजह से उर्दू की वो खिदमत उस तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से इनको अंजाम देनी चाहिए। एक चीज। बेशक। दूसरा, आपने वजह फरमाया कि सिर्फ ये ही उर्दू की खिदमत नहीं है कि हम अपनी सतह पे किसी अखबार में, किसी रसाले में अपनी कोई तहरीर जो है हम वो छपवा लें और हो गया मामला, बल्कि उर्दू को मैं समझता हूँ जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कोई इस तरह के लोगों को जो है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की बहुत भारी तादाद है बिला लिहाज मजहब व मिलत। अगर हम तारीख अदब उर्दू उठाकर देखें, आप देखेंगे कि जो सितारे हैं बड़े बड़े, फिराक गोरखपुरी को आप नहीं भूल सकते, आप तलोकचंद महरून को नहीं भूल सकते, आप ब्रिज नारायण चकबस्त को नहीं भूल सकते, आप जो है वो इसी तरीके से जगन्नाथ आजाद को नहीं भूल सकते, आप राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, जनाब ओपिंदरनाथ अश्क, और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा काफिला में कितने नाम गिनवाऊं और कहां तक गिनो। यानी ये साबित है, और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंसानों की जबान है, और किसी एक तबके से इसको जोड़ना ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हिंदुस्तान में पैदा हुई, और हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं, और ये सारी बातें सब हम लोग जानते हैं, लेकिन एक तबके से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि ये एक उर्दू ना सिर्फ एक ज़बान है बल्कि एक तहजीब का नाम है। और मैं इसमें मजीद खान साहब ये इजाफा करूँगा कि आजकल के दौर के अंदर कि जब हर आदमी मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर जी रहा है, कोई डिप्रेशन में है, कोई और है, परेशानियों में है, मायूसी के आलम में हम लोग जी रहे हैं, तशवीशनाक हालात से हम जूझ रहे हैं, और बिलखसूस आजकल के दौर के अंदर जो कोरोना वायरस की ये जो वायरस आया है, इसकी वजह से जो कितने लोग परेशानी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि उर्दू अब ना सिर्फ एक ज़बान है बल्कि एक तहजीब भी है। मज़ीद ये कि उर्दू दिलों के अमन और सुकून का नाम भी है। अगर सोचा जाए और देखा जाए अमली तौर पर, तो आप जो है उर्दू की कोई क्लासिकी गज़ल उठाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई पुराना गीत उर्दू का जो है किसी हमारे जो फिल्मों में काम किया, जिन शायरों ने, जिन नगमा निगाराओं ने उर्दू के, उन्होंने जो गीत लिखे हैं, उन्होंने जो नगमे लिखे हैं, वो सदाबहार हैं, और उनको सुन के हमारे
जहन और दिल में एक सुकून सा हमें मिलता है और हमारा डिप्रेशन कम होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसा बहुत सारे लोगों ने आजमा के देखा है। इसलिए उर्दू जो है, इंशाल्लाह उर्दू जिंदा थी, उर्दू जिंदा है और उर्दू जिंदा रहेगी। ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है, आपके ज़मीर की आवाज़ है, हमारे नाज़रीन के ज़मीर की आवाज़ है, पूरी पूरी दुनिया में रहने वाले उन लोगों की आवाज़ है कि जो उर्दू से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे एक गज़ल की फरमाइश कर रहा हूँ कि कोई गज़ल सुना दीजिए, चूँकि गज़ल की फरमाइश आई भी है हमारे नाज़रीन में से। और आइए ज़रा इस माहौल को एक दूसरा रुख दे दें कि आपके इस मौजू से हट के ज़रा शेर व शायरी की तरफ आते हैं। आप शायरी भी ज़ाहिर करते हैं, तो अपनी कोई ताज़ा तरीन या जो भी आपको पसंद है गज़ल सुना दी। मैंने कहा कि मैं शायरी की तरफ इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, हमीदुल्लाह खान साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ साथी जुड़ते चले जो स्क्रीन पे नाम आ रहे हैं, जैसे अकील अहमद साहब कह रहे हैं कि बेशक उर्दू में वो जान है और उर्दू जो है ईमान के बाद हमारी एक समझ लीजिए रूहानी आसूदगी का एक बेहतर जरिया है। शहजाद शेख साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत सारे नाजरीन आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ निसार अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए, ये सारे के सारे वो चाहने वाले हैं आपके और तहरीक बकाए उर्दू के। और एक है ये चश्मा फारूकी साहिबा आई हैं, ये हमें मसलसल एक ज़माने से देख रही है हमारे इस पेज को। और मोहम्मद लतीफ़ ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अकरम कादरी साहब वगैरह, इस तरह से दोस्त आ रहे हैं और अपनी अपनी खूबसूरत जो है सतरें लिख के जो है आगे बढ़ रहे हैं और आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं तमाम शुरका का जो इस प्रोग्राम से कनेक्ट है पूरे भारत से और बैरून भारत से, आपके चैनल के तवज्जुह से उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है एक अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। मैं मजरू साहब की ही जो एक गजल जो है वो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, तो मैंने पहले कहा मेरे पसंदीदा शायर हैं, तो पेशे खिदमत है इजाजत हो तो। जी जी इरशाद। हम हैं मताए कूचा हो बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचा हो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। वाह। यूं तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, यूं तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह। हम हैं मताओ कूचा बाजार की तरह, बाजार की तरह। इसमें देखिए फिल्मी नगमा है लेकिन मजरू साहब की गजल का जादू, और उसमें अपना नाम इस्तेमाल किया है, बहुत कम आपको ये मिलेगी मिसाल। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। हम हैं मताओ कूचा वो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हाँ तो खान साहब बहुत अच्छा। मजरू साहब का क्या, मजरू साहब ने गज़ल की पासदारी और गज़ल की अजमत और गज़ल के उस मेयार को फिल्मी दुनिया में जाने के बावजूद भी, हालांकि उनके बेशुमार फिल्मी नगमे, कमाल के नगमे उन्होंने लिखे हैं, वहाँ भी उन्होंने अपना मेयार कायम रखा। और बिल्कुल गज़लिया शायरी में अगर हम मजरू को देखें और उनके कलाम को देखें सुने या उसका तजिया करने लगे तो काफ़ी एक यानी इनफिराद कायम होता है और एक इम्तियाजी खसूसियत है उनकी गज़ल की। मुझे मजरू सुल्तानपुर जी, मुझे मजरू साहब के अलावा जो आपने अभी बात कही ना कि उसका एक मेयार और पाकीदगी बरकरार रखी, ऐसे ही मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं राजा मेहदी अली खान साहब। पिछले दिनों उनकी भी सालगिरह का प्रोग्राम तो कारवां ने मनाया। वो भी आप देखिए कि अक्सर जो है उनकी शायरी में आपको मिलेगा बहुत वकार मिलेगा, और महबूब के ताल्लुक से जो है बात हमेशा आप कहकर जो है वो मुखातिब करते हैं महबूब को।
तुम बहुत कम मुखातिब किया उन्होंने जो है, जहां कोई जरूरत होगी गजल में तवाजुन के लिए, वरना हमेशा, जैसे मिसाल के तौर पर वो कौन सी फिल्म के नगमे बहुत मशहूर है उनके, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई आप क्यों रोए। तो इसकी ये जो आज भी आप देख लीजिएगा ना, बहुत सारे फिल्मी शायर हैं, लेकिन किसको मिलता है फिल्म फेयर अवार्ड? कौन अवाम के दिलों पे राज करते हैं? वो कोई गुलजार होता है, वो यार हो जो खुशबू की तरह हो, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, तो अवार्ड ये ले जाते हैं। जावेद अख्तर साहब अब अवार्ड लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी आपकी जबान का जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूंगा साहब, कि यहाँ तरक्की पसंद तहरीक की बातचीत हुई, हमारा वक्त भी बहुत तेजी से गुजर रहा है। तरक्की पसंद, मैं उनके दफ्तर में गया बंबई में, मुझे बुलाया गया वहां पर। वहां जाकर मैंने देखा हमारे तमाम उर्दू के तरक्की पसंद शोरा की तस्वीरें वहां पर हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम अब वो सब मराठी वाले जो है हमारे भाई उसको लेकर चला रहे हैं। 2 साल पहले की बात है, तब से जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप उर्दू कारवां के तवज्जुह से हम लोगों के जुड़ जाइए। मैंने भी कहा कि ये तरक्की पसंद तहरीक अधूरी है अगर आज के दौर में, अगर उर्दू वाले इससे ना जुड़े तो। और तमाम लैंग्वेजेस में उनके चैप्टर थे, सिर्फ उर्दू में ही अब नहीं था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ इश्तराक किया। आज उनके इश्तराक के बाद साहिर लुधियानवी को सलाम करने के लिए हमने प्रोग्राम किया। हमने जो है जावेद अख्तर साहब को लेकर और उनकी शायरी को लेकर जो है प्रोग्राम पेश किया। और अभी पिछले दिनों कैफे आदमी पर जो है उन प्रोग्राम किया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो तरक्की पसंद तहरीक के लोग जो है, अभी पिछले दिनों उनका मुशायरा हुआ जिसमें मराठी के एक बहुत बड़े शायर जो है उनकी सालगिरह थी, तो हमने जो है वो उर्दू से जुड़े हुए जो है, मैंने और हमारी जो जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शबाना खान साहिबा, एक एक कलाम उनका उर्दू में, नारायण सुरवे साहब, तो वो कलाम हमने पेश किया। तो मैं समझता हूँ सर, हम तमाम उर्दू वालों को इसकी भी जरूरत है कि हम आदान प्रदान जिसे कहते हैं, कि दूसरी जबानों का अच्छा कलाम, चाहे शायरी हो, चाहे अदबी नसरी लिटरेचर हो, उसको हम उर्दू में जो है उसका तर्जुमा निगारी कराएं, तर्जुमा कराएं, और उर्दू के जो है अच्छे कलाम को, अच्छी तख्लीकात को जो है हम मुकामी जबानों में, चाहे जैसे हमारे यहाँ मराठी जबान है रियासती जबान, उसमें जो है उसकी तशरीह करें, तर्जुमा करें। तो मैं समझता हूँ उससे एक दूसरे से करीब आकर जो है ये जो मुल्क की मौजूदा सियासत में जो नफरत का जहर घोला गया है ना, इसको सिर्फ लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, ये बदौलत जो है हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और पैगाम मोहब्बत को जो है और पैगाम अमन को फैला सकते हैं। बहुत उम्दा बात बताई आपने फरीद अहमद खान साहब। मैं समझता हूँ आजकल के दौर के अंदर आज अमन और सलामती के माहौल की बहुत ज़रूरत है। अमन और सलामती आलमी सतह पे किस तरह से कायम हो। मैं वक्त चूँकि गुजर रहा है, अब हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचने ही जा रहा है। मैं एक सवाल जो मेरे जहन में आया है, आप एक बहुत बड़ी उर्दू तंजीम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी तजुर्बा मुशाहिदा है आपका, और एक जहांदीदा शख्सियत हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू का जो आपको एक पूरे माहौल का अपने मुंबई जैसे शहर में जो उर्दू की सूरत हाल है, या इसका जो भी पस मंज़र रहा है वहाँ आज तक, चाहे वो हमारी फिल्मी दुनिया हो या गैर फिल्मी दुनिया हो, या वहाँ का माहौल और मुआशरा हो, वहाँ के तालीमी अदारे हों, या इस तरह की बहुत सारी तंजीमें या बहुत सारे रसाइल का आपने भरपूर जिक्र फरमाया। काफ़ी मालूमात हासिल हुई आज आपसे। एक सवाल जो मेरे जहन में उभर रहा है, आज के आलमी अमन और भाईचारे को कायम रखने के लिए, जबकि आज पूरा हमारा ग्लोबल जो है एक समझ लीजिए ग्लोबल यानी पूरे आलमी सतह पर, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, आलमियत कहते हैं, कि पूरा आलम एक गांव की सूरत इख्तियार कर चुका है, बहुत सारी इस तरह की बातें ये हम कहते हैं, सुनते हैं। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि एक कलमकार को, चाहे वो किसी भी ज़बान का कलमकार क्यों ना हो, उसकी अंदर 2 खूबियों का इम्तिजाज और हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। एक ये कि वो
ना सिर्फ उसके पास कलमी खूबसूरती हो बल्कि उसके पास अमली खूबसूरती भी हो। यानी वो सिर्फ ख्यालात की दुनिया में ना रहे और सिर्फ वो सारा किताबों में ना रहे, उसकी तहरीरों में ना रहे, बल्कि एक अमली, जिस तरह से आपने एक अमली काम किया अपने वहाँ मुंबई शहर के अंदर, एक फिजा, एक माहौल कायम किया, एक शहदाई पैदा किए कि जो मजबूर हो गए आपको ये बात कहने पर कि जनाब आप हमें बताइए अगला प्रोग्राम कब करने जा रहे हैं। तो ये एक प्यास जो आपने उनके अंदर पैदा की, मैं भी अपनी सतह तक यही चाहता हूं कि हर उर्दू वाला और जो उर्दू की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है या जो अपने आप को उर्दू वाला कह रहा है, उस पर यह फर्ज आयद होता है कि वो जिस राह पे भी चले, जहां भी चले, जिस माहौल में भी रहे, वो उर्दू की बात करे, उर्दू में जो है उर्दू की खिदमत के लिए वो यानी अपने आप को हर एतबार से वक्फ करे। वो जहां भी रहे, जिस तरह भी रहे, घर के अंदर रहे, घर के बाहर रहे, समाज में रहे, नौकरी पर रहे, कहीं भी रहे, जिस भी मकाम पे वो जाए, उर्दू का दर्द और उर्दू की मोहब्बत और उर्दू की तहजीब को लेकर जाए। आपसे मेरा ये सवाल है कि आप क्या मशवरा देते हैं उर्दू के कलमकार को, क्या करना चाहिए कि जिससे उसकी तहरीरें जो हैं वो एक अमली जामा उनको पहनाने के लिए आपका के पास क्या सुझाव है, क्या मशवरा है? और बिलखुसूस इसी के साथ, इसी ज़िमन में एक ये भी मैं आपसे चाहूँगा कि उर्दू वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू वालों को क्या करना चाहिए कि जिससे वो उर्दू से जुड़े रहें और उर्दू मज़ीद तरक्की करे, उसी तरह जिस तरह से अंग्रेज़ी जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। क्या वजह है कि अंग्रेज़ी इतनी मकबूल तरीन ज़बान है दुनिया की, और उर्दू को हम किस तरह से अंग्रेज़ी के उस पाए तक ले सकते हैं, अंग्रेज़ी की मकबूलियत तक ले सकते हैं, दानिशगाहों के ज़रिए से या बाकी यानी मीडियम के ज़रिए से उर्दू मीडियम को हम किस तरह से आम करें, इसके लिए क्या सुझाव दे रहे हैं आप हमारे नाजरीन को और बिलखुसूस हमारी उर्दू की नई नस्ल को और पुरानी नस्ल? सर, कुछ इक़दामात मुफ्ती साहब जिनको जो है वो खास तौर पर हमको करना होगा। उसमें से सबसे पहले तो देखिए, चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि दौरे जदीद के तकाजों में आपने ये समझा हो कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, आपने पढ़ा लिया, लेकिन आप जो है उसको किसी तरीके से भी जो है घर में उर्दू की तालीम दें। और उसके अलावा मुंबई में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, अंजुमन इस्लाम है और दीगर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जिन्होंने ये पैटर्न अपनाया है कि इंग्लिश एक जो है लाजमी जबान है और इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन उर्दू उसमें पूरे 100 मार्क्स की और कंपलसरी लैंग्वेज है। और आपको एक और बात बता दूं मैं कि चाहे कहीं उर्दू की अहमियत कम ज्यादा हो, लेकिन अगर किसी को BUMS करना है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो उसको लाजिम है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन उन्होंने सोचा पता नहीं है MBBS कर पाएगा कि नहीं। उन्होंने अक्लमंदी की, 10वीं का जब फॉर्म भरा तो उसको खास तौर पर उर्दू को उसमें शामिल किया और उर्दू से एग्जाम दिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो BUMS कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तालीमी एतबार से जिनको हमें पता नहीं है कि हम जो है अपने, हम लोग उर्दू वालों को इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं आती है। आजकल का जमाना जो है मार्केटिंग का है, आपका प्रोडक्ट माशाल्लाह इतना अच्छा है, गांव गांव देहात देहात तक उर्दू की चाशनी फैली हुई है, उर्दू गजलों पे लोग झूम रहे हैं, उर्दू कव्वाली समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर भी जो है गाड़ी चलाते वक्त उसको लगाता है और सुनता है और सुरूर में जो है वो डूब जाता है। लेकिन हम लोग कैसे नाअहल लोग हैं कि हम लोग जो है अपनी अच्छी चीज को, प्यारी चीज को, उसकी हम लोग मार्केटिंग तक नहीं कर पाते, मुनासिब तरीके से उसकी तशहीर नहीं कर पाते। वो उसकी बुनियादी वजह भी मैं आपको बताऊं ना सर, वो ये है कि हम लोग चूंकि एहसास कमतरी में मुब्तला है। मैं समझता हूं कि मेरी चीज इतनी अच्छी नहीं है तो मैं उसको आपको कैसे पेश करूं। तो इस एहसास कमतरी के खौल से हम हर उर्दू वाले को बाहर निकलना होगा। इतनी खूबसूरत जबान, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर आपको उर्दू लिखना पढ़ना और बोलना आती है, कि ये अल्लाह का खुसूसी करम है कि आपको जो है। वाह वाह वाह, जी नाज़रीन, हमारे होने की वजह से जो है मेहमान, ये फजीलत, जी जी जी, ये फजीलत हाँ, आपको हासिल है।
और दूसरी बात तो कि आपने जो आपका सवाल था कि क्या लिखे हमारे, क्या ऐसा काम करें कि उर्दू से जो है लोग जुड़े, तो मैं उर्दू के असातिज़ा से बहुत ही मौजिज़ाना आजिज़ाना तौर पर मौद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो जो है अपनी रोजी रोटी को जो है हक हलाल करें और दिल लगाकर पढ़ें, और सिर्फ ड्यूटी ना अंजाम दें कि आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपने अपना लेक्चर दे दिया और उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं। आप रगबत पैदा करें उन बच्चों में, उर्दू के ताल्लुक से बेदारी पैदा करें और छोटे मोटे मुकाबले करें, छोटे मोटे इनामात से उनको नवाजें। और उसके अलावा एक बहुत जरूरी कदम, सर मुंबई में मराठी के मामूली अखबार भी जो है ना, उसकी इशाअत है ना 1 लाख से कम नहीं होगी। हमारे वहां जो है हम उर्दू वाले सर मुफ्त खोरे हो गए हैं, माफ कीजिएगा। हम 10 रुपए का सिगरेट पी लेते हैं दिन में, ना मालूम कितने, हम 10 रुपए के मांस खा लेते हैं दिन में कई बार जब शौक होता है तो, और एक 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए का अखबार हम नहीं खरीद के पढ़ते। ये उर्दू के अखबार भी हमारी तालीमी और अदबी सरगर्मियों के फरोग का बहुत बड़ा जरिया है। कोई अखबार हो, हम तमाम उर्दू वालों को चाहिए कि हम अपने घर में उर्दू का एक ना एक अखबार सब्सक्राइब करें या खरीद के उसको रोजाना पढ़ें। और हम अगर कहीं टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने तलबा को इस बात की तरगीब दें कि वो या उनके वालिदैन घर में उर्दू अखबार, उर्दू मैगजीन लेकर आए, वरना ये उर्दू किताब मेलों में कल को जाकर कौन उर्दू की किताबें पढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बहुत लाजमी हैं। और कहानियां हमारी आज के दौरे जदीद के मसाइल पर मबनी हो तो मैं समझता हूं हम लोगों को दौरे हाजिर के मसाइल से कनेक्ट कर सकेंगे, और लोगों को ये मालूम हुआ कि उर्दू में जो है जदीद अदब में ये रुझान भी पाया जाता है, जदीद अफसानों में, अफसानचों में, कहानियों में, नावलों में, कि वो दौरे जदीद के जो है मसाइल को जो है वो डील करती है उर्दू। और आखिर में जी 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 हाँ हाँ जी जी कहिए कहिए। पूरे मुल्क में इस वक्त है ना सारे लोग तशवीश में मुब्तला हैं, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बात मुस्बत है, जिसमें जो है उर्दू वाले अभी भी उसको शक शुबहों से देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए। सरकार की कोई भी चीज हमको प्लेट में सजा कर नहीं मिलती है, लेकिन उसमें मादरी जबान को बहुत अहमियत दी गई है। ये हक माना गया है एक तालिबे इल्म का कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी, सेकेंडरी तक, 7वीं 8वीं तक भी है, 5वीं तक लाजमी तौर पर, और 8वीं तक पर जो है उसकी मादरी जबान में जो है उसकी तालीम हो। तो हमको चाहिए, हम उर्दू वालों को चाहिए कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब हम उसको तब्दील तो नहीं कर सकते, लेकिन उर्दू की फरोग और बका, उर्दू निज़ाम तालीम के जरिए तरक्की के मौके किस तरीके से हो, ये न सिर्फ हर उर्दू के असातिज़ा को उसके बारे में सोचना चाहिए, बल्कि जो अंजुमन इस्लाम या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहां पर भी पूरे मुल्क के मुसलमान तालीम के शोबे से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट और इदारों और तंजीमों से जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है उसका गहराई से मुताला करें, और फरोग उर्दू के ताल्लुक से जो है जो जो चीजें मुमकिन हो उसको जो है नोट करें, और जहां जहां मुमकिन हो सरकार को जो है उसके ताल्लुक से जो अपनी सिफारिशात या अपने एतराज़ात सबमिट करें, ताकि हम मुस्तकबिल में उर्दू निज़ाम तालीम को बचा सकें। उर्दू निज़ाम तालीम नहीं बचा, उर्दू स्कूल, उर्दू कॉलेजेस नहीं बचे, तो मैं समझता हूँ ना उर्दू की बका होगी ना उर्दू का फरोग। मोहतरम फरीद अहमद खान साहब, आपकी बातें बहुत ही पुरअसर और पुरमाने और बसीरत अफरोज़ हैं, और खुदा करे कि हम उर्दू वालों को इन तमाम बातों पर अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। और बहुत अच्छा लगा, ये भी बहुत अहम बात आपने बताई, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमे के ज़रिए से जो है अदब को मुंतकिल किया जाना चाहिए, बड़ा अहम है मामला, ताकि हिंदी वालों को ये मालूम हो जाए कि उर्दू में क्या कुछ लिखा जा रहा है, उर्दू वालों को पता चले कि हिंदी में क्या कुछ लिखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में रहना ही है हमने, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी हमारी बैनुल अक़वामी ज़बान है, हिंदी को हम कौमी ज़बान का दर्जा देते हैं, लेकिन उर्दू हमारी जो है मादरी ज़बान है, उर्दू हमारी हमारे तशख़्ख़ुस की ज़बान है, उर्दू हमारी पहचान है और उर्दू हमारी तहज़ीब है। इन तीनों ज़बानों को कम अज़ कम इन तीनों ज़बानों में हर उर्दू वाले को कम से कम इन तीनों ज़बानों को सीखना चाहिए, और बेहतर इनमें जो है इन पर अबूर हासिल करना चाहिए, ये तभी मुमकिन है। नाज़रीन, ये थे आज के हमारे मेहमान मोहतरम
फरीद अहमद खान साहब, जिनका ताल्लुक मुंबई महाराष्ट्र से है, और आज इनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। बहुत अहम तरीन बातें हुई और काफ़ी पुरअसर और पुरलुत्फ ये गुफ्तगू भी रही, और काफ़ी मुफीद बातें इनके जो इनके ज़रिए से हम नाजरीन को सुनने को, उन पर गौर व फिक्र करने का मौका मिला। मैं खान साहब आपका ज़ाती तौर पर मशकूर व ममनून हूँ, और अपने उन तमाम नाजरीन का मशकूर व ममनून हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस पेज को देखते हैं, तहरीक बकाए उर्दू के इस पेज को देखते हैं, और पूरे हर रोज़ 5 बजे से लेकर हम आगे 6 बजे या उससे कुछ मिनट आगे ये हमारा प्रोग्राम चलता है। मैं खान साहब ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप तहरीक बकाए उर्दू के इस पेज पर आज आप हमारे मेहमान हुए। मैं अपने नाजरीन से और आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन चलते चलते नाजरीन आपकी और आप आज के अपने मेहमान की समातों की नज़र जनाब मनीष शुक्ला का ये शेर के बात करने का हसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। तो आज का ये प्रोग्राम यही इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल फिर हम किसी नए मेहमान के साथ नाजरीन इसी पूरे 5 बजे फिर आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं मेज़बान मुश्ताक अहमद वानी आप तमाम नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ, और अपने मेहमान मोहतरम जनाब फरीद अहमद खान साहब से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। एक शेर कहना चाहता हूँ सर तमाम लोगों के लिए, अहलियान उर्दू और तमाम शुरा के लिए जो इससे जुड़े हुए रहे, उन तमाम लोगों के नाम कि सियाह रात नाम नहीं लेती ढलने का, सियाह रात नाम नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। वाह वाह। और आपने और मजरू सुल्तानपुरी साहब का जिक्र चूंकि हुआ तो मैं समझता हूं कि उनका एक मशहूर नगमा है जो एक जिस पर उनके एक गीत के बोल आपकी नज़र सामीन की नज़र करता ही चलूं कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। शुक्रिया बहुत बहुत खान साहब। अल्लाह करे आप सलामत रहें, हम सलामत रहें, पूरी दुनिया के लोग सलामत रहें, और फिर कभी मौका मिले कि हम फिर मिलें इस तरह से। अल्लाह हाफ़िज़। तहरीक बकाया उर्दू के तमाम कारकुनान का, सदर साहब का, आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, और उन तमाम शुरा का जो पूरी दुनिया से जो है इस प्रोग्राम को जिन्होंने लाइव सुना। और मेरी दुआ है कि आपके इस प्रोग्राम का जो है सिलसिला दराज हो, और हमको मजीद हमारे अच्छे जो है काफिले उर्दू में शामिल लोगों से रोज आना जो है रूबरू होने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।